वेलकम, नमस्कार, स्वागतम, आदाब। अपना जो ये कार्यक्रम है, इसका ये एपिसोड विशेष इसलिए होने जा रहा है कि हमारे बीच हैं हिंदी साहित्य की लेक्चरर रेणु पाठक। रेणु पाठक का बचपन बहुत ही सादा, सिंपल और सीधा-सादा बीता है। वर्तमान में आप सरकारी अध्यापक हैं चितलांगिया स्कूल में और बच्चे इनसे प्रेरणा लेकर पढ़ाई की तरफ अपना रुख जोड़ते हैं। तो आपका बहुत-बहुत आभार रेणु जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। और बताइए, अपने अध्यापन के क्षेत्र में अपना स्कूल, अपने कॉलेज का समय, आपके जीवन में क्या-क्या बाधाएं आई? इन सारी बाधाओं को पार करके आज आप एस्टेब्लिश्ड हैं, तो उसके पीछे की कहानी क्या है, बताइए। सीकर की इन्हीं गलियों में मेरा जन्म हुआ, यहीं मैं पली बढ़ी। माता पिता भी मेरे शिक्षक ही रहे, तो बहुत सपोर्ट रहा उनका कि मेरे बच्चे भी इसी क्षेत्र में जाएं। मैं साइंस की विद्यार्थी रही और बाद में मैंने एमए हिंदी से किया और ये सब गुरुओं का आशीर्वाद रहा, माता पिता का आशीर्वाद रहा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा कि मैंने यूनिवर्सिटी को टॉप किया। बहुत अच्छी एक बात। विज्ञान की विद्यार्थी होकर के 3-3 गोल्ड मेडल मैंने लिए और जब यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया गया राष्ट्रपति के द्वारा कि राष्ट्रपति आपको पदक देंगी, तो उन्होंने कहा, उस समय श्रीमती प्रतिभा जी पाटिल थी, उन्होंने कहा ये लड़की तो बहुत सोना चुरा के ले जा रही है, क्योंकि एक ही ईयर में 3-3 गोल्ड मेडल इस बच्ची को मिल रहे हैं। तो सभी का आशीर्वाद रहा जो मैं इस मुकाम तक पहुंची। उसके बाद नेट और स्लेट किया मैंने और बीएड किया और हिंदी के क्षेत्र में मैंने प्राइवेट कृष्णा कॉलेज में ज़रूर पढ़ाया, लेकिन जब मैंने सरकारी सेवा में मैं आई तो इस समय मैं विज्ञान अध्यापक हूँ, क्योंकि मैं वैसे बीएससी हूँ और इस समय भी चितलांगिया स्कूल में कार्यरत हूँ। और बहुत ही अच्छा लगता है कि अपने माता पिता का प्रोफेशन ही मैंने अपनाया, क्योंकि वो दोनों ही व्याख्याता रहे और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे रहा। और इसी समय मैं आदरणीय गुरुदेव कटारिया साहब का और भूप सिंह जी यादव सर का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने एक विज्ञान के विद्यार्थी को हिंदी विषय लेकर के आगे बढ़ाया। और मैंने बहुत कविताएं लिखी, जैसा सोनम जी ने भी कहा कि उन्होंने लिखी, तो मुझे भी अपना पुराने दिन याद आ गए कि जब मैं कविताएं लिखा करती थी। और अब वही है कि शादी के बाद में बच्चे और पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी अधिक हो जाती हैं और सर्विस में थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पाता है, तो मैंने वो छोड़ दिया है। लेकिन वो एक लिपिबद्ध मेरा भी हुआ है, कॉपी है मेरे पास में। तो जैसा कि आप उनको सजेशन दे रहे थे, तो मुझे भी लग रहा है कि शायद उसको लिपिबद्ध करवाना चाहिए। नहीं, सबके लिए सारी सजेशन ज़रूरी नहीं होती। आप तो ये बताएं रेणु जी कि जैसे आपने यूनिवर्सिटी से सोना चुरा के आप लाए, है ना? तो जैसे जैसे दाम्पत्य जीवन में बंधने से पहले आपने मासूम से प्रमोद जी का दिल कैसे चुराया, और ये आप बताएं जरा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। प्रमोद जी भी कॉलेज में पढ़ा करते थे, लेकिन ये आर्ट्स वो के मेरे विद्यार्थी साथ है, थे। मेरे दोस्त हैं। जी, वो आपके दोस्त हैं, लेकिन मैं उन्हें शादी से पहले नहीं जानती थी। लोग सोचते हैं कि एक ही साल में पढ़ते थे, तो शायद ये पहले से जानते हैं। शादी हमारी अरेंज मैरिज ही हुई और ये शादी के बाद ही मुझे मिले। अच्छा अरेंज मैरिज थी। अच्छा, आपका दाम्पत्य जीवन जिस तरह से कुशल है, आप फेसबुक पे छाए रहते हो, दोनों पति पत्नी जब आते हैं लोगों को अच्छा लगता है, लोग आपको आदर्श भी मानते हैं, बोलते देखो रेणु जी अपना जीवन और अपना अध्यापन का क्षेत्र है किस तरह से निर्वाह करते हैं। तो क्या सोचते हैं आप अध्यापन के और उन बच्चों के लिए जो छोटे बच्चे आपसे सीख रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति सबसे पहला तो डिप्रेशन से बच सकता है। आज जो वर्तमान समय है कि प्रत्येक व्यक्ति मानसिक तनाव में जी रहा है, किसी भी तरह का, चाहे मानसिक तनाव हो, चाहे सर्विस का हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे बच्चों के कैरियर के प्रति हो। तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यदि आप छोटी छोटी, जैसे मैं रील्स बनाया करती हूँ, तो उस रील्स को बनाती हूँ तो थोड़े समय के लिए ही चाहे सही मैं डिप्रेशन से बाहर आ जाती हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात। और आप कंटेंट ऐसा लीजिए जो कम से कम समाज को संदेश दे सके, किसी तरह का कोई वल्गर ना हो, एक समाज को संदेश देने वाला हो, बच्चों के लिए अच्छा हो, वो परिवार के साथ मिलकर के सब देख सके। इस प्रकार का कंटेंट आपका होना चाहिए और मैं ऐसा ही करती हूँ। और मुझे आशा है कि सभी फेसबुक जो मित्र हैं मेरे, वो मुझे पूरा सपोर्ट भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत ही अच्छी बात कही आपने रेणु जी। अच्छा रेणु, आप ये बताएं कि जैसे बहुत सारी अध्यापिकाएं हैं जी जो सोशल मीडिया पे आना नहीं चाहती, या फिर उनकी कुछ बाध्यताएं हैं, क्या कारण है ये कुछ समझ के बाहर हो रहा है। जी हालांकि कुछ जो टीचर्स हैं वो तो रील वगैरह बनाने में सहज और सरल महसूस करती हैं, जी जी कुछ ऐसी हैं जैसे कि उनको एक एक अनजाना सा भय हो, डर हो, तो ये सब।
इस पे आप थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे? जी, ऐसा शमशू जी ऐसा है कि लोगों को लगता है कि शायद ये अच्छी चीज़ नहीं है। जहाँ तक बेसिकली एक आता है कि अरे इनके पास तो पूरा समय है, ये तो पूरा दिन यही करते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा भी जो फ़ोन है वो चूँकि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है इस समय शिक्षकों का, तो सुबह 7:15 से लेकर 1:30 बजे तक का जो समय है उस समय सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते हैं। फ़ोन बंद ही रहता है और घर पे ही रहता है वो फ़ोन। तो लोगों के मन में ये रहता है कि ये पूरे दिन तो यही करते रहते हैं, तो क्या पता ये पढ़ा भी पाते हैं कि नहीं पढ़ा पाते हैं। तो वो एक अलग क्षेत्र है हमारा और ये क्षेत्र हमारा एक अलग है। तो लोगों को इस डर और भय से बाहर आना चाहिए, आराम से अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए और डिप्रेशन से बाहर आने का सबसे अच्छा जो जरिया है वो मुझे यही लगा। बहुत सी जैसे महिलाएं सामने फेसबुक पे मिली और जी। टकराई भी, उनका मानना ये है कि आप शायद उन्हें जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन वो महिलाएं आपको आदर्श मानती हैं। जी। वो कहती है कि हमारी सबसे बेस्ट फ्रेंड या जो सबसे ज़्यादा नज़दीकी है जी। तो वो रेणु पाठक है। वो आपसे प्रभावित हैं बहुत ज़्यादा और आपको आदर्श मानती हैं। तो उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उन महिलाओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि कई जगह जब मैं जाती हूँ कहीं भी, तो कई मुझे मिल जाते हैं कि मैडम हम आपके फेसबुक के फॉलोवर हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बोले हम आपको आदर्श मानते हैं, आपके कंटेंट हमें पसंद आते हैं, हम भी इसी तरह की रील्स बनाना चाहते हैं। तो उन सभी को मैं फेसबुक मित्रों को, मेरी सखियों को कहना चाहूँगी कि आगे भी मुझे इसी प्रकार सपोर्ट करते रहे और आप भी इस क्षेत्र में आगे बढ़िए ताकि मैं भी उन लोगों को सपोर्ट कर सकूँ। जी, बहुत अच्छी बातें आपने कही। जी। अब रेणु जी ये बताएं कि जीवन क्या है आपकी नज़र में? जीवन मेरी नज़र में ऐसा है कि पुराना है उसको तो भूल जाइए, क्योंकि पुराने को यदि भूल हम जाएं? हाँ बिल्कुल। कितने साल पुराने हैं प्रमोद जी? मेरा मतलब है कि जो भी बुरे विचार या किसी हाँ, तरह की आपके जीवन में कुछ गलत हो चुका है उसको कभी भी पकड़ना नहीं चाहिए, उसको तो हमें छोड़ते जाना चाहिए और नित्य नवीन कोई भी चीज़ अपने जीवन में आ रही है, चाहे किसी बच्चे से ही हमें सीखने को मिल रहा है, तो उसे हमें अपनाना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जैसे किसी शायर ने ये कहा है जी। कि नया पाने के चाह में पुराना छूट जाता है जी। जी। और तुझे अपनाऊं तो ज़माने से नाता टूट जाता है और मोहब्बत लिखने पढ़ने में आसान है लेकिन निभाने में पसीना छूट जाता है। जी। जी। मोहब्बत वाला जो फ़लसफ़ा है वो एक अलग बिंदु है जी। और जीवन का अलग फ़लसफ़ा है। तो जीवन आपकी नज़र में प्यार है, समर्पण है या फिर संघर्ष है? क्या है प्यार? जीवन? ज़िंदगी वो है कि बहुत कम है जो इसे सजाते हैं। यूँ तो सब ज़िंदगी बिताते हैं, लेकिन बहुत कम है जो इसे सजाते हैं। तो मेरा मानना है कि जीवन को हमें सजाना है, उसे अपनी अच्छी बातों से, अच्छे विचारों से, अच्छे आदर्श से। बहुत अच्छी बातें कही। दोस्तों आपने देखा कि रेणु पाठक जिसके मन में एक सहज और सरल बातें हैं, ये सारी बातें एक परिवार में जैसे एक बहन भाई को कह रही हो या फिर जैसे कि ऐसा लगता है कि जैसे एक समझाने वाली लेडी, एक अध्यापक एक अपने विद्यार्थियों को कह रही हो। ये सारी बातें रेणु पाठक के व्यक्तित्व में हैं और ये सहज रहती है, हंसकर बोलती है। लोगों को अलग अलग पता नहीं क्या क्या धारणाएं लोग सजा लेते हैं, लेकिन आपको बताएं कि जीवन एक सरल रेखा का नाम है। जी। अब आप ये बताएं कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे जाते जाते आपके ऑडियंस को? जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि शमशू जी के विषय में पहले मैं 2 शब्द कहूँगी आपसे कि मैंने जब भी इन्हें याद किया अपने विद्यालय के किसी भी कार्य से, कई लोगों को मैंने याद किया तो कई तो कमर्शियल बहुत ज़्यादा है कि हम पैसे लेंगे मैडम फिर आपका काम करेंगे, या हम आप यदि कमेंट्री के लिए बुला रहे हैं तो हमें कुछ आप क्या देंगे मैडम, किस तरह का सम्मान हमें देंगे। लेकिन शमशू जी को मैंने जब भी याद किया केवल एक फ़ोन पे ही कि भैया मेरे को ये काम है आपसे और आपको ये मेरा काम करना है, तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से इन्होंने मेरे विद्यालय में आकर के पूरा मुझे सपोर्ट किया, मुझे समझाया कि मुझे किस प्रकार से कमेंट्री करनी है, किस प्रकार प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है, बहुत ही सहजता के साथ में। तो इनका जो सरलपन और इनका जो भोलापन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इनका जो शायराना अंदाज है वो तो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगी कि अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति सरल रहे, क्योंकि गेम तो देखिए सभी लोग खेलते हैं, लेकिन गेम अपनों के साथ नहीं खेला जाता है। तो जब तक सरल रहेंगे तब तक ये अपन लंबे चलते रहेंगे, यही कहना चाहती हूँ। जी बहुत बहुत आभार, आपने बहुत समय दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप